Oppo Reno 15 Pro 5G स्मार्टफोन वर्सेस Realme का GT7 Pro 5G स्मार्टफोन। अगर मैं सिर्फ परफॉर्मेंस वाइज शुरू में ही बात करूँ ना, तो फिर यहाँ पे स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर बहुत तगड़ा है। मैं एक वर्ड में कह सकता हूँ कि परफॉर्मेंस यानी गेमिंग ही स्मार्टफोन चाहिए, मतलब गेमिंग के लिए तो आप ही जाइए यहाँ पे Realme GT7 Pro की तरफ। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो कि आपको Oppo में बहुत ही बेहतरीन मिलती है। तो आइए समझते हैं कि आखिर सबसे बेस्ट आपके लिए कौन सा होने वाला है। देखो यार, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे डिजाइन को लेकर, मैं एक वर्ड में कह सकता हूँ कि मुझे काफी पसंद आ रहा है यहाँ पे Oppo Reno 15 Pro 5G स्मार्टफोन। बिकॉज मेटेलिक फ्रेम, पीछे के साइड से ग्लास, मतलब फॉर्म फैक्टर बहुत ही अच्छा है। आगे के साइड से जो बेजल्स मिलते हैं वो काफी 9 के बराबर है और यहाँ भी मेटल का फ्रेम देखने को मिल जाता है। अगर हम थोड़ा सा पोर्ट्स और बटन्स का हालचाल जानते हैं तो आपको ड्यूअल इनो सिम स्लॉट, स्टूडियो स्पीकर, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और साथ में आपको आईआर सेंसर भी देखने को मिल जाता है। और रही बात यहाँ पे डिस्प्ले को लेकर, लेकिन उससे पहले मेरे समझाने का तरीका या फिर कुछ भी आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज जरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अब हम डिस्प्ले की बात करेंगे। सबसे पहले Realme की 6.78 इंचेस का एक 10 बीट का एक LTPO एमोलेड जो कि 1.5K रेजोल्यूशन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट 450 ppi के साथ आपको 6500 निट्स जो है पीक ब्राइटनेस लेवल। अब हम थोड़ा सा Oppo Reno 15 Pro 5G स्मार्टफोन की बात करते हैं। 6.7 इंचेस का एक 10 बीट का एक LTPO एमोलेड यहाँ पे मिलता है, साथ में एक 1.5K रेजोल्यूशन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट 446 ppi के साथ आपको मिलता है यहाँ पे 3600 निट्स जो है पीक ब्राइटनेस लेवल और HBM लगभग 1800 निट्स जो है पीक ब्राइटनेस लेवल। सॉरी, पीक नहीं, SBM होता है ना, हाई ब्राइटनेस मोड, वही आपको दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। तो अगर हम सिर्फ दोनों फोन का जो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज अगर मैं देखूं तो दोनों फोन का डिस्प्ले प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छा है। LTPO है दोनों, साथ में रेजुलेशन एक सेम लेकर आते हैं। और रही बात ब्राइटनेस की तो दोनों फोन आउटडोर विजिबिलिटी काफी अच्छी लेकर आते हैं। तो वह डिस्प्ले वाइज यहाँ पे दोनों फोन से एक नंबर का तो मैं कह सकता हूं आप निराश यहाँ पे नहीं होंगे। और रही बात यहाँ पे जो है इसके परफॉर्मेंस को लेकर, यहाँ पे तो जैसे मैंने कहा शुरू में कि जमीन आसमान का फर्क है। स्नैपड्रैगन 8 एलीट वर्सेस यहाँ पे डायमेंसिटी 8450। अगर हम इन दोनों फोन में लगे चिपसेट का सिर्फ अंततः स्कोर का कंपेरिजन सेट देखते हैं तो काफी तगड़ा यहाँ पे स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 अपना स्कोर खड़ा करता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, एक बेहतर गेमिंग फोन है Realme GT7 Pro। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है रैम रोम टाइप को लेकर, तो LPDDR 5X रैम टाइप दोनों में है, लेकिन एक जगह अंतर है कि आपको Realme में UFS 4.0 का ऑप्शन मिलता है, जबकि आपको Oppo में UFS 3.1 जो कि कहीं ना कहीं UFS 4.0 के नीचे ही रहता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो मैं कुल मिला के एक बार और कह देता हूं कि परफॉर्मेंस आपको टॉप नॉच का मिलेगा Realme GT7 Pro की तरफ से। अगर हम OS और OS अपडेट पॉलिसी को देखें तो देखिए यहाँ पे दोनों फोन AI फीचर्स भरपूर मात्रा लेकर आते हैं, एक बात तो तय है। लेकिन अपडेट पॉलिसी में जमीन आसमान का फर्क है। देखो यार, यहाँ पे हम Android 15 के साथ Realme वाला है, जबकि Android 16 के साथ आपको Oppo वाले लेकर आते हैं। लेकिन एक बात मजे की है कि भाई Android 15 के साथ Realme वाला तो है, लेकिन 4 साल का मेजर अपडेट मिलता है, ठीक है, Android 19 तक जाएगा। और ये Android 16 तक के साथ Oppo वाला है तो ये 3 साल का अपडेट देंगे, तो ये भी Android 19 तक ही जाएगा। तो ये बात अच्छी है। तो पीछे रह के भी Realme GT7 Pro एक कदम आगे ही है। रही बात यहाँ पर जो है बैटरी पैक और चार्जर, 58 mAh का बैटरी, साथ में आपको 120 वाट को जो है चार्जर। दूसरी तरफ आपको जो है Oppo में 6500 mAh का बैटरी, साथ में 80 वाट को जो है चार्जर। अब मेरे ख्याल से देखा जाए तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। हाँ भाई, Oppo वाला खासा अच्छा बैटरी बैकअप देगा। अब बात करते हैं सबसे मेन थिंग जहां पे भाई जमीन आसमान का फर्क है कि आखिर Oppo वाला भाई बहुत ही एकदम टॉप नॉच का है, क्योंकि यार यहाँ पे कैमरा सिस्टम काफी मजबूत लेकर आता है। अगर हम मेगापिक्सल कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं तो आपको Oppo में 200 मेगापिक्सल प्लस OIS मेन, फिर 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, फिर 50 मेगापिक्सल का 3.5x ऑप्टिकल जूम एंड 120x डिजिटल जूम करने वाला एक टेलीफोटो कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है। आगे की साइड से 50 मेगापिक्सल। अगर हम Realme GT7 Pro की बात करते हैं तो यहाँ पे भी काफी मस्त आपको सेंसर मिलते हैं। 50 मेगापिक्सल प्लस OIS मेन मिलता है, फिर आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, फिर आपको तीसरा सेंसर भी 50 मेगापिक्सल मिलता है, एक टेलीफोटो कैमरा सेंसर जो कि 3x ऑप्टिकल जूम लेकर आता है। आगे की साइड से 16 मेगापिक्सल, ये थोड़ा सा डाउन मुझे लगा। बाय द वे, अगर हम इन दोनों फोन का कैमरा सैंपल को देखें तो यहाँ पे Oppo Reno 15 Pro बहुत ही तगड़ा यहाँ पे निकाल के दे रहा है फोटो। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगा कि एक बार आप कैमरा कंपेरिजन जरूर देख लीजिएगा। और ईमानदारी से कहूँ तो मेरे पास फ़ोन नहीं है और मैं बेस्ट एडवाइस देना चाहूँगा कि आप दोनों फ़ोन के ब्रांड जो है ना उनके शोरूम में चले जाइए।
एक्सक्लूसिव शोरूम आता है ना, उन पे चले जाइएगा और वहाँ पे दोनों फ़ोन का कैमरा कंपेरिजन देख लीजिएगा, आपको बेहतर अनुभव मिल जाएगा। और एक और एडवाइस दूँ तो जो यूट्यूब पे बाइस्ड ओपिनियन ना देते हो यूट्यूबर, उनका वीडियो मत देखिएगा। जो एकदम अच्छे तरीके से समझाएं, जो एकदम क्या कहते हैं भाई उसे, ऑनेस्ट रिव्यू दे, उनका वीडियो देख लीजिएगा कैमरा कंपेरिजन, ताकि थोड़ा सा और आपको अनुभव मिल जाए। रही बात यहाँ पे आईपी रेटिंग 69 तक के दोनों फोन में देखने को मिलता है। इसके अलावा वाईफाई 7 बीटी वर्जन 5.4 दोनों फोन में देखने को मिल जाता है। तो अब इस वीडियो को हम समराइज करते हैं कि आखिर सबसे बेस्ट आपके लिए कौन सा होने वाला है। देखिए यहाँ पे अगर मैं सिर्फ एक वर्ड में कहूँ तो दो बातें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। देखिए यहाँ पे पहला बात तो ये है कि आपको एक बेहतरीन कैमरा फ़ोन चाहिए, एकदम बेहतरीन वाला। तो मैं कहूँगा कि आप जाइए यहाँ पे खास तौर से ओप्पो रेनो 15 प्रो की तरफ। और दूसरी बात यह है कि अगर आप एक बेहतरीन गेमिंग फ़ोन चाहते हैं तो Realme GT 7 Pro एकदम आंख बंद करके उठा लीजिए। लेकिन एक बेस्ट एडवाइस एंड मेरे हिसाब से अगर मैं आपके जगह पर रहकर देखूंगा तो मैं कहूँगा कि मैं चाहूँगा कि यहाँ पे ओप्पो रेनो 15 प्रो की तरफ, क्योंकि भाई मुझे परफॉर्मेंस तो 8450 भी से भी मिल जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि भाई वो प्रोसेसर ना खराब है, नहीं भाई, 15-16 लाख का इंटरफेस स्कोर ये भी देता है। उस हिसाब से हम गेमिंग भी कर सकते हैं एंड सारी वो चीज़ें, ऊपर से कलर OS सिस्टम में आपको बहुत बड़े बड़े एडवांस लेवल के AI फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद देखा जाए तो आपको बैटरी थोड़ा सा मुझे अच्छा मिलता है और LTPO डिस्प्ले वगैरह सारे वो चीज़ अच्छी मिलती है और डिजाइन फॉर्म फैक्टर भी काफ़ी अच्छा मिलता है। कैमरा खास तौर से अगर मैं देखूँ तो बहुत अच्छा है, IP रेटिंग भी सेम मुझे मिल ही रही है और लेटेस्ट अपडेट वगैरह भी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ओप्पो रेनो 15 प्रो की तरफ मैं जाऊंगा और आपको भी मैं यही कहने वाला हूं। आप देख सकते हैं पूरी जानकारी यहाँ पे हो चुकी है और आपके दिमाग पे कोई और सवाल वगैरह होंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, साइनिंग आउट।